कुंभिने, कुंभिने, कहाँ हो तुम कुंभिने, कुंभिने। कुंभा के सामने काली शक्ति प्रस्तुत होती है। हाँ, आओ 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 कुंभिनी आओ। ये लो बच्चों, और खाओ और खाओ। महाराज, आपने इतनी रात को हमें याद किया, बताइए कोई विशेष कार्य? ओहो, अरे मंत्री जगत सिंह, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप हमें अकेले में महाराज ना कहें। अरे भाई, हम आपके मित्र हैं, मित्र। हाँ हाँ महाराज, आप हमारे मित्र तो हैं, परंतु उस सिंहासन पर बैठने वाला जिस भी वक्त बैठा होना, वो हमारा महाराज ही होगा, फिर वो चाहे कोई भी हो। ओहो, आप भी ना बातों में गोल गोल घुमवा लो बस। आप मानेंगे नहीं मंत्री जी। चलिए, ये लीजिए, हम उठ जाते हैं। महाराज मान सिंह और मंत्री जगत सिंह बचपन से ही पक्के दोस्त थे। अपने मित्र जगत सिंह के मान के लिए खुद महाराज सिंहासन से खड़े हो गए। अरे अरे अरे, नहीं नहीं महाराज, आप थक गए होंगे, आप बैठिए और बताइए कि काम क्या है। नहीं नहीं मंत्री जी, हम तो बस ये सोच रहे थे कि कल हमें शिकार पर जाना है। पिछले 1 महीने से हमने शिकार नहीं किया है। बात तो सच कह रहे हैं महाराज। जब से दुश्मनों का खतरा बढ़ गया है, हमने हमारे राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने में ज्यादा खर्च कर दिया है। समय भी काफी लग गया और लागत भी। लेकिन हम चाहते हैं कि अब जब खतरा टला हुआ महसूस हो रहा है, तो थोड़ा जंगल घूम लेते हैं। आप और हम काफी दिनों से साथ में गए भी नहीं हैं। इस राज्य के कारोबार ने हमारी दोस्ती को तो पीछे ही छोड़ दिया है। अरे महाराज, आप भी, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप अपने कार्य में व्यस्त होते हैं और हम अपने कार्य में और आपके आदेशों के पालन में। ये कहना जरूरी था, आपके आदेशों के पालन में। खैर, ये सब बातें छोड़िए। हम क्या कहते हैं कि कल हम दोनों साथ में शिकार पर जाएंगे, कल सुबह ही। तो हमारे सैनिकों को तैयार रखिएगा। लीजिए, एक और आदेश हमारा मिल गया आपके लिए। जरूर जरूर। लेकिन महाराज, समस्या है कि पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आज ही रुकी है और मुझे नहीं लगता है कि जंगल में कोई शिकार मिलेगा। नहीं 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 नहीं, हम कल ही जाएंगे शिकार करने। ये हमारा आदेश है आपके लिए, अब आपको मानना है। मंत्री ने तो समझाने की कोशिश की, लेकिन महाराज माने नहीं। और दूसरे दिन दोनों अपने सैनिकों के साथ जंगल में गए। दोनों अपने घोड़े पर और सैनिक चलते हुए। हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन जंगल का ऐसा नजारा देखकर मान सिंह तो एकदम से चौंक गए। मंत्री जी, ये सब क्या है? हमारे जंगलों की ऐसी दशा, ये क्या हो रहा है? इतने सारे जीव कैसे मारे गए? ये क्या है? महाराज, मैंने आपसे कहा कि पिछले 2 हफ्तों से लगातार तेज बारिश हुई है और कई जगहों पर बिजली भी गिरी है। बिजली की वजह से ये पेड़ गिर गए हैं और बारिश के पानी में भीगते हुए ये जानवर मारे गए हैं महाराज। मान सिंह को गुस्सा आ गया। क्या कहा? इस बारिश की इतनी हिम्मत कि हमारे शिकार को ही मार डाले? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? भला बारिश आप कैसे रोक सकते हैं? अरे लेकिन हमारे शिकार का क्या?
इतने दिनों से हम शिकार पर नहीं गए थे और आज आए हैं तो ऐसा नजारा देखकर हमारा दिमाग खराब हो गया। क्या है क्या ये? चलते चलते दोपहर हो गई थी, धूप भी निकल चुकी थी और अब बारिश बंद हो चुकी थी। तो एक जगह मान सिंह और जगत सिंह ने अपने घोड़े रोके। हाँ, लीजिए महाराज, अब बारिश भी रुक गई है, सूर्य भी निकल चुका है और जानवरों के दिखने की संभावना भी अब बढ़ गई है। ओहो, अब तो हमसे रुका नहीं जा रहा, हमें झट से शिकार करना है। चलिए। मान सिंह बहुत शिकार करता था, लेकिन उसके राज्य में एक संकट चल रहे थे, तो काफी समय से वो शिकार पर नहीं गया था। इसी वजह से वो इतना चिड़चिड़ा हो गया था। ओहो, लेकिन मंत्री जी, कोई शिकार दिख क्यों नहीं रहा? किसका शिकार करें हम? क्या ये पेड़ पौधों का शिकार करें क्या? हाँ। जंगल में चलते चलते शाम होने को आई थी और एक भी शिकार नहीं मिला था। बिना खाए पिए राजा मान सिंह, मंत्री जगत सिंह और सैनिक भी थककर चूर हो गए थे। अरे सुन भाई, अरे अब तो गला सूख रहा है। ये महाराज और मंत्री जी तो अपने घोड़े पर सवार हैं, हम तो सुबह से पैदल चल रहे हैं। अब तो मेरे पैरों में जान ही नहीं बची है। अरे घोंचू, लेकिन मैं क्या करूं या तू क्या कर सकता है? जब तक ये घूमेंगे साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो जानते हो ना। आगे से मंत्री जी सुन लेते हैं। अरे चुप करो तुम दोनों, मार खानी है क्या? हैं? ये क्या बकबक लगा रखी है? माफ कर दीजिएगा हुजूर। शिकार की तलाश में महाराज सुबह से शाम तक अपने घोड़ों से उतरता ही नहीं और अब तो घोड़े भी थक गए थे, लेकिन वो चलते जा रहे थे। दिखते तो सिर्फ छोटे मोटे पेड़ पौधे, जगह जगह भरा पानी और मरे हुए जीव। अब तो अंधेरा होने लगा था, उल्लू बोलने लगे थे। अरे ये मान सिंह इतना ढीला क्यों है? अरे पता नहीं क्या इसको कि बारिश के मौसम में शिकार नहीं मिलता। अच्छा बेटा, ये ऐसे नहीं समझेगा, इसको अलग तरह से समझाना पड़ेगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। जगत सिंह ने एक योजना बनाई। महाराज, लगता है कि हमारे घोड़े थक गए हैं और देखिए अंधेरा भी हो गया है। आप कहें तो मैं सैनिकों को भेजकर हमारे लिए यहाँ छावनी बिछाने का सामान मंगवा लूं। ये कैसी बातें कर रहे हो जगत सिंह? इस जंगल में इतनी गंदगी में भला हम अपनी छावनी लगाएंगे? दिमाग तो ठीक है ना आपका? जगत सिंह मन ही मन हंसने लगा। तो मैं क्या कहता हूँ, फिर वापस चलते हैं महाराज, फिर सुबह आ जाएंगे, अब अंधेरे में क्या। नहीं 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 नहीं, हम तो शिकार करके ही लौटेंगे। अरे छोटा तो छोटा ही सही, लेकिन करेंगे जरूर। अरे लगता है ये तो खुद भूखा मरेगा और हमको भी भूखा मारेगा। दोनों की बात सुनकर सैनिक भी दुखी हो गए थे कि तभी अचानक से एक सैनिक को एक नीला हिरन दिखा। अरे बोलना मत, नहीं तो ये दोनों इसके पीछे पड़ जाएंगे। चलना हमको पड़ेगा, हम थक जाएंगे। अरे पागल समझा है क्या जो मैं बोलूंगा? नहीं तो। लेकिन उसी वक्त महाराज मान सिंह की नजर उस नीले हिरन पर पड़ी और वो खुश होकर बोला, ये देखो मंत्री, ये देखो, ये कौन सा हिरन है? ये महाराज, ये तो ये कोई नई प्रजाति का हिरन लगता है। तो क्यों ना इसका ही शिकार किया जाए। इसको हम अपने राज्य में रखवा देंगे, शोभा के लिए। ध्यान से महाराज, ध्यान से, उसकी नजर हम पर ही है। महाराज ने अपने धनुष को निकाला और उस हिरन का निशाना लगाया। मंत्री और सैनिक ये सब देख रहे थे, हिरन भी उनको देख रहा था। जैसे ही महाराज ने धनुष से तीर छोड़ा,
कि हिरन भाग गया। वो झाड़ियों में जा छिपा। तेरी, ओहो, ये क्या? अरे क्या वो बच निकला क्या? महाराज, लगता है कि आप 1 महीने से शिकार पर नहीं आए, तो केवल 30 दिनों में ही आप शिकार करना भूल गए हैं। मंत्री की ऐसी बातें सुनकर दोनों सैनिक भी हंसने लगे, जिससे मान सिंह को और गुस्सा आया। जगत सिंह, तुम्हें अभी बताता हूँ मैं, उसको पकड़कर। रुक जाओ। महाराज सीधा ही उस हिरन की ओर अपना घोड़ा दौड़ाते हैं। चलो बादल, जल्दी से उस हिरन का पीछा करो। चलो, चल। अरे सैनिकों, देख क्या रहे हो? महाराज के साथ ही रहना। चलो चलो, जल्दी करो, चलो। मंत्री जगत सिंह सैनिकों के साथ महाराज के पीछे गए, लेकिन महाराज काफी आगे निकल चुके थे। हिरन उछल कूद करते पेड़ पौधों को लांघता हुआ आगे निकल गया और महाराज ने अपने घोड़ों को उसके पीछे लगा रखा। वो एक के बाद एक तीर छोड़ते गए और उनकी तीर खाली हो गई। ओह, ये क्या, एक भी तीर नहीं बचे। हाँ, बेकार धनुष। वो अपना धनुष फेंक देता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। उसी वक्त मंत्री जी, जो काफी पीछे रह गए थे, उनके घोड़े के रास्ते में एक बैल आड़ी आती है। एक जंगली बैल जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा रही थी। उसमें मंत्री जी के घोड़े का पैर फंस जाता है, जिस वजह से घोड़ा गिर जाता है और मंत्री जी भी गिर जाते हैं। अरे मंत्री जी, आप ठीक तो है ना? रे 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 रे, थोड़ी सी पैर में चोट लगी है। उसी वक्त मंत्री का ध्यान पड़ता है कि महाराज कहीं नहीं दिख रहे। है, अरे महाराज, अरे महाराज को ढूंढो, वो कहाँ निकल गए? मुझे क्या देख रहे हो? जाओ महाराज को ढूंढो। मंत्री जी, वो तो आगे निकल गए। उनका घोड़ा बादल, वो तो हवा से भी तेज उस हिरन के पीछे भागा। अरे नहीं नहीं नहीं, एक तो ये अंधेरा भी बहुत हो गया है और हम भी पीछे रह गए। पता नहीं महाराज किस ओर निकल गए, क्या कहूँ। उधर जंगल में हिरन भाग रहा है और महाराज अपनी तलवार उसकी ओर फेंकते हैं, लेकिन वो एक पेड़ से टकरा जाती है और देखते हैं कि चांदनी रोशनी में वो नीला हिरन एकदम से किसी दैवीय शक्ति की तरह चमकने लगा, जिसे देखकर राजा मान सिंह दंग रह गया। बाप रे, ये क्या? वो हिरन तो कोई आम हिरन नहीं। आहा, ये तो कमाल है। यानी आगे उसके जैसे और होंगे, फिर तो उसे पकड़ना ही होगा। महाराज अपनी तलवार निकालते उतने में हिरन भाग गया। अरे नहीं नहीं नहीं, एक तो ये अंधेरा भी बहुत हो गया है और हम भी पीछे रह गए। पता नहीं महाराज किस ओर निकल गए, क्या कहूँ। हुजूर, अब तो कच्चा रास्ता भी खत्म हो गया है। हमें कैसे पता चलेगा कि महाराज किस ओर गए हैं? वही तो मैं भी उसी की चिंता कर रहा हूँ कि महाराज किधर चले गए। सैनिक और मंत्री चिंता में पड़ गए। काफी ढूंढने के बाद जगत को याद आया। सुनो जगत सिंह, देखो, हमारे मित्र होने के नाते एक वादा करो। कभी अगर राज्य पर संकट हो और हम हाजिर ना हो, तो तुम राज्य की रक्षा अपने प्राणों से भी अधिक करोगे। मान सिंह, मेरे मित्र, क्या बात करते हो? ये भी कोई भला पूछने वाली बात है? अरे भाई, हम आपके मित्र हैं, जान हमेशा हाजिर है। जगत सिंह अपने घोड़े को रोकता है। रुको 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 रुको, बस अब हम आगे नहीं जाएंगे। राज्य पर संकट है, चलो वापस चलो, महाराज सुबह तक आ जाएंगे, चलो। सैनिक सोच में तो पड़ गए, लेकिन अपने मंत्री की बात मानकर वापस लौटने लगे।
उधर महाराज अपने घोड़े पर अभी भी उस हिरन को ढूंढ रहा था। अरे कहाँ गया वो हिरन, कहाँ गया? मेरी सेना और मंत्री भी पीछे रह गए। रात भी हो गई है और मुझे रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। ओहो, खैर क्या कहें। अच्छा होता अगर मैं जगत सिंह की बात मानकर आज शिकार करने ही नहीं आता। मैं भी क्या कहूँ। अरे बेटा, आज कोई मुसीबत में है। मुझे ऐसा लगता है कि जंगल में कोई राह भटक गया है। मेरा दिल कह रहा है कि वो भूखा है। क्या हुआ पिताजी? इतनी बारिश में काफी सारे जानवर मर गए हैं पिताजी, और बहुत सारे बेघर हो गए हैं। वो भूखे तो होंगे ही, घास भी सड़ चुकी है पानी की वजह से। चलो, अब तुम्हें कितनी देर है अभी? अब तो महाराज का घोड़ा बादल थकने लगा था और एक जगह रुक गया। महाराज उतरे और उसके ऊपर हाथ फेरा। अब माफ करना दोस्त, आज मेरी वजह से तुम भी भूखे हो। अरे मुझे तो बड़ी प्यास लगी है। अब हे भगवान, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। अरे मान सिंह रोने लगा क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी। तुम्हें कैसे खाना पानी देते हैं हमें ये भी नहीं पता। हमें तो स्वयं ही पानी पीना है, लेकिन सैनिक आए तो पियूं ना, हम कैसे पिए बिना दिए हुए। सोचते सोचते समय बीतने लगा। मान सिंह का गला सूखने लगा था। मुझे पानी मिलेगा क्या? पानी! उसे क्या पता था कि अब पानी उसको हाथों से ही पीना पड़ेगा। अब मुझे ही पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक तो मैं रास्ता भटक गया हूँ महल का। मान सिंह ने आसपास देखा तो उसे एक झरने की आवाज आ रही थी। हाँ 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 हाँ, देखा बादल, वो आवाज पानी की है। यानी कि आसपास नदी जरूर होगी। हाँ, चलो आओ। ढूंढते ढूंढते महाराज नदी तक पहुंचा, लेकिन नदी में बाढ़ आई हुई थी तो पानी गंदा था और उसमें जानवरों की लाशें तैर रही थी। मान सिंह वो देखकर डर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये क्या है? ये पानी हम कैसे पी सकते हैं? कैसे? महाराज वहीं पास के पेड़ के सहारे खड़े हो गए और घोड़े की लगाम पकड़े रखी। वो मानसिक रूप से टूटने लगे थे। मेरे साथ रहना बादल, मेरे थकान की वजह से मान सिंह वहीं पर गिरकर सो गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने महल के रहन सहन वाले दिन याद आ रहे थे। हमारे सोने की व्यवस्था हो गई क्या? हाँ महाराज, बिल्कुल हो गई है। सारी तैयारी हो गई है। कहाँ एक महल का निवासी एक राज्य का राजा, और आज कहाँ जंगल में कीचड़ वाली गीली मिट्टी में सोया भूखा प्यासा एक लाचार इंसान। मेरी किस्मत को क्या हो गया? धीरे धीरे उसको नींद आ गई। पूरी रात राजा वहीं पड़ा रहा, लेकिन न उसे ठीक से नींद आई न चैन मिला। पूरी रात एक जगह पड़े रहने की वजह से मान सिंह थक गया था। उसी वक्त चरवाहा भामा अपनी बेटी के साथ सुबह राजा को देखता है। ए बेटा, देख तो वो कौन है, देख जरा।
कोई सैनिक लगता है पिताजी। चलो उसके पास जाते हैं, शायद वो रास्ता भटक गया हो। आ बेटा, आजा आजा। दोनों बाप बेटी मान सिंह के पास जाते हैं। मान सिंह उनको देखता है। सुनिए, आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? हैं? हम इस राज्य के राजा मान सिंह हैं। मान सिंह भामा और उसकी बेटी को सब बताता है, लेकिन उनके हुलिये देखकर थोड़ा चिढ़ जाता है, तो मन में सोचता है, ये कैसे लोग हैं? आदिवासी हैं क्या? महाराज, आप रास्ता भटक गए हैं क्या? आप मेरे झोपड़ी में विश्राम आराम करके खाना पीना करके अपने महल लौट जाइएगा। अरे इन आदिवासियों के हाथ का खाना, छी 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 छी। मैं एक महाराज हूँ, मेरे लिए 56 भोग लगते हैं और मैं इनके यहाँ खाना खाऊं? थू। राजा मान सिंह उनको देखकर उनके साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन काफी थक गया था और भूखा प्यासा भी था, तो मान गया। हाँ, नहीं 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 नहीं, हमें खाना तो नहीं, बस थोड़ा आराम करना है। भामा और उसकी बेटी राजा मान सिंह को अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं। बाहर छोटा सा आंगन था, जहाँ भामा मान सिंह को खटिए पर फटी रजाई बिछाकर बैठने को कहता है। नहीं 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 नहीं, मैं देखिए, मैं इसमें नहीं सो सकता, माफ कीजिएगा। वो महाराज का हाथ पकड़कर खटिए के पास लाता है और बिठाता है। मान सिंह सोच में पड़ गया। अरे, इस छोटी और टूटी फूटी झोपड़ी में मेरे स्वागत के लिए बाहर चारपाई रख दी? अरे हम महल में भी किसी की इतनी सेवा नहीं कर सकते हैं। तभी अंदर से भगीरथी पानी का छोटा मटका लेकर आती है। उस वक्त भी उसका चेहरा ढका है। पहले तो राजा मान सिंह एक टक उसे देखकर सोचता है, फिर पानी पी लेता है। कौन है भाई? तुम कौन हो? महाराज, मैं आदिवासी कबीले से भामा हूँ। मेरी पत्नी गुजर गई है और ये मेरी बेटी भागीरथी है। क्या? भागीरथी? नाम सुनकर ही राजा मान सिंह उस पर मोहित हो गया। अभी तो उसने चेहरा ढक रखा था। सुनो, आपने अपना ये चेहरा, मतलब ये चेहरा क्यों छुपा रखा है? महाराज, इस जंगल में कई बार चोर लुटेरे आते हैं। उनसे बचने के लिए वो स्त्रियों को अपना शिकार बनाते हैं। ये क्या बात कर रही हैं आप? अरे किसकी इतनी हिम्मत हो गई है? जिसने हमारी इतनी सेवा की है उसे हम कुछ नहीं होने देंगे, आप चिंता ना करें। शर्माकर भागीरथी झोपड़ी में चली गई। भामा, वैसे आपकी बेटी है काफी संस्कारी। हमारी पत्नी भी गुजर गई हैं और हमारी भी कोई संतान नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। भागीरथी ने बाहर ही चूल्हा जलाया और महाराज के विपरीत मुंह करके बाजरे की रोटी बनाने लगी। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। भागीरथी ने बाहर ही चूल्हा जलाया और महाराज के विपरीत मुंह करके बाजरे की रोटी बनाने लगी। महाराज ये सब देख रहा था। भामा छोटी छोटी चीजें महाराज को दिखा रहा था। थोड़ी देर में भागीरथी बोली, पिताजी, महाराज को भोजन दे दीजिए। महाराज तो अब भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसने देखा कितने प्यार से भामा ने एक घड़े में दूध भरा और बाजरे की 2 बड़ी बड़ी रोटियां एक थाली में महाराज को दी। साथ में भाजी की सब्जी भी थी। ये लीजिए महाराज, खाना खा लीजिए। नहीं 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 नहीं, हम अकेले कैसे खा सकते हैं? आपको भी और आपकी बेटी को भी साथ में खाना पड़ेगा। अब कैसी बातें करते हैं? हम आपके साथ कैसे खा सकते हैं? हम तो आदिवासी हैं। देखिए, ऐसी बातें कहकर हमारा दिल ना दुखाइए। आपने हमारी सेवा की है। भागीरथी समझ गई महाराज उसको पसंद करते हैं।
ठीक है बाबा, चलिए महाराज के साथ बैठकर भोजन करते हैं। उसने अपने मुंह से चुन्नी हटाई, बाल ठीक किए और खाना खाने बैठी। ये देखकर तो राजा मान सिंह एकदम चौंक गया। साथ ही जैसे ही उसने रोटी सब्जी और दूध खाया, उसको महल के 56 भोग भी धूल लगने लगे। ओहो, भला इस जंगल में एक आदिवासी स्त्री इतनी सुंदर, इतनी संस्कारी, वाह 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 वाह। इसके सामने तो स्वर्ग की अप्सरा भी मैं नकार दूं, और इसके हाथों का भोजन, हाय 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 हाय, क्या कहूं इसके बारे में, अति उत्तम अति उत्तम। दोनों बाप बेटी खाने लगे। महाराज उसको देखकर खाने लगा, और जैसे ही उसकी थाली से रोटी खत्म हुई, बिना देखे भागीरथी ने 2 रोटियां और रख दी। वाह, ये तो मेरे दिल की बात जान जाती है कि मुझे भोजन पसंद आया, और मुझे और रोटियां चाहिए या सब्जी चाहिए। ऐसे ही समय बीता। कुछ दिन राजा मान सिंह ने भामा और उसकी बेटी के पास गुजारे, और भामा और भागीरथी राजा को रोज नया पकवान खिलाते। भेड़ बकरियां चराने ले जाते, जंगल घुमाते और जादुई हिरणों के बारे में बताते। ये है हमारे जंगल की रानी भानुमति के बच्चे, यानी नीले हिरणों का झुंड। ये दिखते आम हिरण हैं, लेकिन इंसानों का रूप भी ले सकते हैं और जंगल की रक्षा भी करते हैं। उन्हें देखते वक्त राजा गिर जाता है और पैर में मोच आ जाती है। अरे 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 मेरा पैर, ओ। भागीरथी उसको सहारा देकर झोपड़ी तक लाती है। लाइए, मैं मालिश कर देती हूँ। राजा मान सिंह तो उसको देखकर बिल्कुल ही मोहित हो गया था। वाह वाह वाह, काश ये मेरी पत्नी हो जाती। 1 हफ्ता बीत जाने के बाद क्या करे, महाराज तो अभी तक लौटे नहीं, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। क्या करूं मैं, क्या करूं? उन्हें ढूंढने जाएंगे तो राज्य की रक्षा कौन करेगा? उसी वक्त एक सैनिक आता है। हुजूर, 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 हमारे राज्य पर आक्रमण हो गया, हम पर आक्रमण हो गया हुजूर। हैं? ये क्या बात करते हो? ये आक्रमण किसने कर दिया? पड़ोसी राज्य हुजूर, पड़ोसी शैतानगढ़ के राजा ने। अरे, हमारे महाराज भी हमारे साथ नहीं हैं, अब क्या होगा? बिना राजा के राज्य पर सौतनगढ़ के राजा ने कब्जा कर लिया और मंत्री जगत सिंह को भी बंधक बना लिया। क्या करे? महाराज तो अभी तक लौटे नहीं, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। क्या करूं मैं, क्या करूं? उन्हें ढूंढने जाएंगे तो राज्य की रक्षा कौन करेगा? उसी वक्त एक सैनिक आता है। हुजूर, 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 हमारे राज्य पर आक्रमण हो गया, हम पर आक्रमण हो गया हुजूर। हैं? ये क्या बात करते हो? ये आक्रमण किसने कर दिया? पड़ोसी राज्य हुजूर, पड़ोसी शैतानगढ़ के राजा ने। अरे, हमारे महाराज भी हमारे साथ नहीं हैं, अब क्या होगा? कहाँ है मान सिंह? अरे कहाँ है मान सिंह? नहीं बचेगा वो। बिना राजा के राज्य पर सौतनगढ़ के राजा ने कब्जा कर लिया और मंत्री जगत सिंह को भी बंधक बना लिया। उधर जंगल में भामा, देखो भामा, अब हमें अपने राज्य लौटना होगा। मुझे संकट का आभास हो रहा है। महाराज थोड़े दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। देखो भामा, अब हमें जाने दो, और जाते जाते हम आपसे भागीरथी का हाथ मांगते हैं। है? ये क्या? अब मेरी बेटी का हाथ
एक राजा के हाथ में? मना मत करना भामा। देखो, हमें भागीरथी बहुत पसंद है, दिल से पसंद है। भागीरथी शर्माकर बाहर चली गई। हाँ हाँ हाँ, शायद वो भी यही चाहती है, तभी लजा के अंदर चली गई। फिर राजा ने उससे शादी की और उसे लेकर महल की ओर जाने लगे। नगर के रास्ते में ही एक सैनिक मिलता है। महाराज राज्य पर कब्जा हो गया। शैतानगढ़ के राजा ने हमला कर दिया। ये क्या बात करते हो? उसकी इतनी हिम्मत? महाराज, हर जगह उसी के सैनिक हैं। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। महाराज, महल के गुप्त रास्ते से जाइए। सैनिक के पास भागीरथी को छोड़कर महाराज गुप्त रास्ते से महल में सीधा राजा कुंभा के पास पहुंच जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मान सिंह, तुम अभी जिंदा हो। आओ 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 आओ, देखो हम तुम्हें हमारे राज्य का मंत्री बना देंगे। तुम भी खुश, हम भी खुश। हम और अपने राज्य के मंत्री? चलो एक काम करते हैं, दो दो हाथ कर लेते हैं, पता चल जाएगा कौन राजा है। दोनों अपनी अपनी तलवार निकालते हैं और लड़ाई करने लगते हैं। दया करो महाराज, दया करो, छोड़ दो हमको, गलती हो गई। ये हमारा बंधक बनकर रहेगा। सैनिकों! फिर महाराज कुंभा को काल कोठरी में भिजवा देते हैं और जगत सिंह को छुड़ाकर महल बुलाते हैं। जगत सिंह, हमारे मित्र अरे मित्र, क्या करते हो भाई? तुम्हारा शिकार पर जाना और जिद करना बड़ा महंगा पड़ गया। अब लेकिन हाँ, हमारे लिए फायदेमंद रहा। देखिए, उसकी वजह से हमें महारानी मिल गई। देखिए। महारानी की जय हो महारानी जी। जगत सिंह, आज से आपको शैतानगढ़ का नया राजा घोषित किया जाता है। क्या? मैं और शैतानगढ़ का राजा? हाँ हाँ, और हमारे ससुर जी को यहाँ बुलाया जाए, वो हमारे साथ रहेंगे। क्यों, सही कहा ना हमने महारानी? जैसा आप कहे महाराज। फिर भामा भी उनके साथ रहने लगा, लेकिन काल कोठरी में कुंभा ने काली शक्ति को बुला लिया। आओ विद्यामती, आओ। जंगल की जादूगरनी से कहो मेरी सेना तैयार रखे।